मोदी ने वाराणसी में डॉक्टरों से वर्चुअल बैठक में की बात, डॉक्टरों का बढ़ाया हौसला। डॉक्टरों से बात करते वक्त कोरोना से मारे गए लोगों की याद में भावुक हुए पीएम, भराया गला। वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। प्रधानमंत्री ने कहा अभी लड़ाई लंबी चलेगी, पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों को संभालने पर दिया जोर, जहां बीमार वहीं उपचार का दिया मंत्र। हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। भारत में कोरोना के केस कुछ घटे, एक दिन में 2,59,591 नए मामले। मौतों की तादाद भी बढ़ी, 4,209 लोगों ने गंवाई अपनी जान। देश में एक्टिव केस की तादाद घटी, 30,27,000 से ज्यादा हैं एक्टिव मामले। देश में कोरोना के कुल केस 2,60,00,000 से ज्यादा, 2,27,00,000 लोग हुए ठीक। एक दिन में 14,82,000 लोगों को लगा टीका। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 19,18,00,000 के पार। देश में लगातार बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले, महाराष्ट्र में 2000 से ज्यादा मामले। गुजरात में भी ब्लैक फंगस के करीब 900 केस, राजस्थान में भी आंकड़ा 700 के आसपास। असम में ब्लैक फंगस से पहली मौत, नौगांव में 27 साल के युवक ने गंवाई जान। दिल्ली में ब्लैक फंगस पर सीएम केजरीवाल ने बुलाई अहम बैठक, इलाज के लिए एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी अस्पताल में बनाए जाएंगे सेंटर्स। ब्लैक फंगस पर केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी घोषित कर सकते हैं इसे महामारी। पंजाब में अमरिंदर सिंह सरकार ने ब्लैक फंगस को घोषित किया महामारी, जारी हुई अधिसूचना। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 3,231 नए केस, 233 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में 30,000 से कम हुए नए मामले, 24 घंटे में 29,911 केस, 738 मरीजों की मौत, रिकवरी रेट 91%। तमिलनाडु में 24 घंटे में देश में सबसे ज्यादा मामले, 35,579 नए केस, 297 मरीजों ने दम तोड़ा। राजस्थान में भी कोरोना मामलों में आई कमी, 24 घंटे में 7,680 नए मामले, 127 की जान गई। यूपी में भी कोरोना केस में आई कमी, 24 घंटे में 6,725 मामले, 238 मरीजों ने दम तोड़ा। कोरोना केरल में एक दिन में 30,491 नए मामले, 128 लोगों ने गंवाई जान। देश में कोरोना की संक्रमण दर घटकर हुई 15.2%, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। 8 राज्यों में 1 लाख से भी कम एक्टिव केस, 19 राज्यों में 50,000 से भी कम सक्रिय मामले। आईसीएमआर ने जल्दी टेस्ट, आइसोलेशन और इलाज को बताया पहली शर्त। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने कहा अब तक हो चुके हैं 32 करोड़ टेस्ट। खंडवा में लॉकडाउन नियम तोड़कर हो रही थी शादी, प्रशासन ने छापा मारकर रुकवाई, विधायक की भतीजी की थी शादी। मध्य प्रदेश में सिर्फ 10 लोगों की शादी में मौजूद रहने की इजाजत, खंडवा में थी भव्य शादी की तैयारी। सांगली में कोरोना के कहर की दर्दनाक दास्तां, 13 घंटे के भीतर मां बाप और बेटे की मौत। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 2 सगे भाइयों की सेल्फी के चक्कर में मौत, एक की पिछले महीने हुई थी शादी। भारी बारिश की वजह से भरतपुर में कोविड सेंटर ढहा, मरीज नहीं थे लेकिन कोरोना की सारी दवाएं बर्बाद। शिमला के अस्पतालों में खून की किल्लत, लॉकडाउन की वजह से ब्लड डोनेशन के लिए नहीं आ पा रहे लोग। दूर होगी वैक्सीन की कमी, सितंबर से सरकारी कंपनी मेपकोल बनाएगी हर महीने 1 करोड़ डोज। देश में सीआरपीएफ का कोविड एक्शन प्लान, ऑफिसर्स मेस को आईसीयू में किया तब्दील। दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र को आदेश, ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल इंजेक्शन आयात करें, देश में है इंजेक्शन की किल्लत।
पुंछ में पुलिस वैन को एम्बुलेंस में किया गया तब्दील, कोविड वार्ड को कराई गई मुहैया। प्रयागराज में आम आदमी पार्टी की अच्छी पहल, गरीब परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी मुहैया कराने की कोशिश। आगरमालवा में गरीब लोगों को वैक्सीनेशन में दिक्कत, स्मार्टफोन नहीं होने की वजह से नहीं करवा पा रहा रजिस्ट्रेशन। हाजीपुर में हेल्थ सिस्टम का अजीब हाल, खटारा एम्बुलेंस को धक्का लगाते दिखे कर्मचारी। श्रीनगर में ऑक्सीजन प्लांट लगा, भारतीय सेना की मदद से बने प्लांट में रोज रिफिल होंगे 700 सिलेंडर। रीवा में ब्लैक फंगस में तीसरी मौत, 12 मरीजों का चल रहा अभी भी इलाज। पंजाब के मोगा में देर रात 1 बजे फाइटर जेट पे की क्रैश, पायलट शहीद। ट्रेनिंग के लिए मिग ने राजस्थान की सूरतगढ़ से भरी थी उड़ान, कुछ देर बाद ही हुआ क्रैश। विमान के पायलट अभिनव हादसे में हुए शहीद, वायुसेना ने दिए जांच के आदेश। देर रात 1 बजे हुआ मिग का हादसा, क्रैश के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। पायलट अभिनव चौधरी के पैतृक गांव में पसरा मातम, गांव में गमगीन माहौल। मेरठ में रहता था अभिनव का परिवार। गढ़चिरौली में महाराष्ट्र की कमांडो फोर्स की बड़ी कार्रवाई, एनकाउंटर में 13 नक्सली ढेर। भूटानी जंगल में हुई मुठभेड़, कुछ और नक्सलियों के छिपे होने की आशंका। मारे गए नक्सलियों में कई कमांडो भी शामिल। आतंकवादी को भारी नुकसान की खबर। महाराष्ट्र पुलिस की C60 कमांडो फोर्स ने की घेराबंदी की अगुवाई, बहादुरी से किया नक्सलियों का सामना। जंगलों में छुपे दूसरे नक्सलियों की तलाश लगातार जारी, बड़े स्तर पर अभियान छेड़ा गया। टूलकिट मामले में ट्विटर ने उठाया कदम, संबित पात्रा के ट्वीट को बताया मैनिपुलेटेड मीडिया। पात्रा ने कांग्रेस के सवालों को बताया था प्रधानमंत्री को बदनाम करने की साजिश, टूलकिट बनाने का लगाया था आरोप। टूलकिट मामले में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज, युवा कांग्रेस ने फर्जी टूलकिट और सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप लगाया। टूलकिट केस में कांग्रेस ने ट्विटर को लिखा खत, बीजेपी नेताओं का ट्विटर हैंडल सस्पेंड करने की मांग। कांग्रेस ने बीजेपी पर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया, जेपी नड्डा समेत 4 नेताओं के खिलाफ ट्विटर को लिखी चिट्ठी। रेप के 8 साल पुराने मामले में पत्रकार तरुण तेजपाल बरी, निचली अदालत ने पाया निर्दोष। साथ काम करने वाली कर्मचारी ने लगाया था रेप का आरोप, बुरे दिनों में साथ देने के लिए तेजपाल ने लोगों का किया शुक्रिया। रेप के आरोपी आसाराम को नहीं मिली राहत, राजस्थान उच्च न्यायालय ने खारिज की सजा को स्थगित करने की याचिका। टीएमसी के 3 नेताओं को घर में नजरबंद करने के हाईकोर्ट ने दिया आदेश, 1 जज बेल देने के पक्ष में थे, लेकिन कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने दिया हाउस अरेस्ट का आदेश। बड़ी बेंच करेगी अंतरिम जमानत का फैसला, नई बेंच बनाने तक आरोपियों को सीबीआई को सहयोग करने के लिए कहा गया। समुद्री नौसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, अब तक 49 शव निकाले गए, कई अभी भी लापता। नौसेना के INS कोची समेत 5 INS जहाज रेस्क्यू मिशन में जुटे। बार्ज 305 पर 261 लोग थे सवार। ताउते तूफान से तबाही के बाद अब तक रेस्क्यू अभियान जारी। जहाज बार्ज 305 के 188 मुसाफिरों को बचाया गया। बार्ज 302 के डूबने के मामले में बड़ा कदम, मुंबई पुलिस ने कैप्टन के खिलाफ केस दर्ज किया, कैप्टन अब तक लापता। लापरवाही से मौत का केस दर्ज, इंजीनियर ने की है शिकायत। तूफान की सूचना के बाद भी इंतजाम नहीं किए गए। केदारनाथ में 2 दिन बाद आखिरकार मौसम हुआ साफ, धाम के पीछे की पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी। चमोली में भारी बारिश के बाद लामबगड़ नदी उफान पर, 4 लोग फंसे, रेस्क्यू टीम ने बचाया। बद्रीनाथ मार्ग पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम तक जगह जगह भूस्खलन, हालत हुए भयावह। रुद्रप्रयाग में बारिश का कहर, केदारनाथ हाईवे की पहाड़ियां जगह जगह दरकी। दूसरे केदार मधमहेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू, मूर्ति को लगाया गया भोग। दिल्ली NCR में फिर मौसम ने ली करवट, सुबह बारिश शुरू, फिलहाल रुकी बारिश। तेज हवाओं और घने बादलों के साथ हल्की बारिश, पारे में हल्की गिरावट। मौसम विभाग की दलील, पश्चिमी विक्षोभ अभी सक्रिय, दिन भर ऐसे ही रहेगा मौसम। दिल्ली में मई के महीने में बन चुका है कम पारे का रिकॉर्ड, इस महीने में अब तक गर्मी नहीं। कल भी दिल्ली में हुई थी जमकर बरसात, सफदरजंग में 124 मिलीमीटर तक हुई थी बारिश।
शामली में भी बारिश से गेहूं खराब, गेहूं खरीद केंद्र पर नहीं थे इंतजाम। हापुड़ में बारिश में भीगा सैकड़ों टन अनाज, मंडी में नहीं थे पूरे इंतजाम। किन्नौर में फिर बर्फबारी, पारे में जबरदस्त गिरावट। बागेश्वर में लगातार भारी बारिश जारी, 4 सड़कें मलबा आ जाने की वजह से बंद, 30 गांवों की बिजली गुल। मुरादाबाद में 2 दिन से बारिश, कई सड़कों पर भरा पानी। जालौर में शराब तस्करों के आगे पुलिस दिखी लाचार, तस्कर की गाड़ी से शराब की पेटियां ले जाते दिखा परिवार, पुलिस रही तमाशबीन। कानपुर में शराब ठेके पर मास्क न लगाने वालों को टोकना, पुलिस को पड़ा भारी, शराबी और ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बारा के तालाब में मिली 1.5 क्विंटल की प्राचीन मूर्ति, गांव वालों के कब्जे से पुलिस ने ली मूर्ति। आरा के गंगा घाट पर पुलिस कर रही है निगरानी, शव बहाने वालों को रोकने के पुख्ता इंतजाम। सागर में महिला को मास्क नहीं पहनने पर महिला पुलिस ने पीटा, पुलिस ने दर्ज करवाया केस। धार में पुलिस चौकी पर पथराव, प्रेम प्रसंग में भागी लड़की के मामले में पुलिस पर सही कार्रवाई न करने का आरोप। भीड़ में बेटे ने पिता को मारी 3 गोलियां, मां की पिटाई से खफा था बेटा। कानपुर के पुलिस वालों का एक वीडियो वायरल, 3 गिरफ्तार लोगों को फंसाने के लिए तमंचा प्लान करने की कर रहे थे बात। राम रहीम ने लगाई पैरोल की अर्जी, हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने कहा खतरनाक अपराधी को पैरोल देना खतरे से खाली नहीं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बस स्टैंड में 2 बसों में लगी आग, कोई मुसाफिर नहीं था सवार, आग की वजह अभी साफ नहीं। भूमि अधिग्रहण के विरोध में चर्चित भट्टा परसौल में कोरोना का कहर, 4 की मौत। अल्मोड़ा में लोग टीका लगवाने से हिचके, कुछ लोगों को बुखार के बाद गांव वालों में टीके को लेकर पैदा हुआ शक। पुणे के इंजीनियरिंग छात्र की अनूठी कामयाबी, रिसर्च के बाद डॉक्टर के लिए बनाया एयरकूल पीपी किट। अंधेरी में लॉकडाउन के दौरान सख्ती पर भड़की महिला, एसडीएम पर फेंकी चप्पल। लॉकडाउन में चल रहा सिलीगुड़ी का पब, छापे के बाद 14 गिरफ्तार।